नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, जहां हम बनाते हैं इंडियन पॉलिटी को सिंपल और इंटरेस्ट। पिछले एपिसोड में हमने जाना था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जहां हमने बात की थी प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो आज हम पॉलिटी सीरीज का पार्ट 7 में जानेंगे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, जो है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मिलेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स सेक्शन वाइज with possible questions after each sections just for your convenience, and note down all the points so that you can sum up all the important topics and you will be getting the exam tips as well। और इसी वीडियो के एंड में मिलेगा एक बुक रिकमेंडेशन, जहां आप सारे टॉपिक्स रेफर कर सकते हो और नेक्स्ट सीरीज का हिंट भी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट दे सके ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो आज सेक्शन 1 में जानते हैं पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। पार्लियामेंट एक बाइकैमरल हाउस है, जैसे कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड लोकसभा इज द लोअर हाउस। इंडियन पार्लियामेंट का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है द प्रेसिडेंट। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, और ये एक परमानेंट बॉडी है जो डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट किया जाता है, एंड फॉर द टर्म ऑफ 5 years, विच मीन्स इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी। फॉर्मूला बोल देती हूँ, वो होगा प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा इक्वल्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये सेक्शन आपको मिलेगा एक बुक जो है इंडियन पॉलिटी बाय MX लक्ष्मीकांत, चैप्टर पार्लियामेंट में, और you can refer to class 11 NCERT, Indian Constitution and Work. So the questions that you can expect from this section will be: how many parts is the Parliament of India divided into? Which is called the upper house? Which is called the lower house? Or what is the other name of Rajya Sabha? What is the other name of Lok Sabha? और ऐसे questions भी कि is the Rajya Sabha a permanent body or not? Is Lok Sabha a temporary body or a permanent body? And for how many years is the Lok Sabha elected? Which house does not dissolves? ऐसे questions आप expect कर सकते हो इस section से। तो अब section 2 में जानते हैं composition of लोक सभा and राज्य सभा। जानते हैं कि किस हाउस में कितने members हैं और उन लोगों का total sum up कितना है। लोकसभा में टोटल 552 members होते हैं, जिनमें 530 मेंबर स्टेट्स के होते हैं एंड 20 members यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, और बाकी 2 members जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। बट आफ्टर द 104th अमेंडमेंट इट हैज डिसकंटिन्यूड। और राज्यसभा में होते हैं 250 members, जिनमें से 238 members स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट होते हैं, एंड 12 members सिलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड। राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली बाय द MLAs। और सेक्शन का जो मैं बुक रेफरेंस रिकमेंडेशन दे सकती हूँ वो होंगे D.D. बासु, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक। यू कैन रेफर टू दिस बुक एंड गेट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, हाउ मेनी आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, हाउ मेनी आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज, एंड आफ्टर विच अमेंडमेंट डज द selection by the president to the Lok Sabha has discontinued, and also how many members were to be selected before the 104th amendment by the president. वैसे ही जैसे how many members are there in Rajya Sabha, how many belongs to the states, how many can be elected on the basis of art, science, literature by the president, who indirectly elects the Rajya Sabha members. These are the questions that you can expect from this section, so go look into it. और अब सेक्शन 3 में जानते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं, उनमें से एक है लेजिस्लेटिव पावर्स, जो पावर है लॉज बनाने का। यस, दे हैव द पावर टू मेक लॉज। देन कम्स द फाइनेंशियल पावर, दैट इज द पावर ऑफ द बजट। कहाँ पे कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, द ईयरली बजट, द एनुअल बजट, एंड all things need to be decided under this powers. As executive control, जैसे कि मिनिस्टर से सवाल करना, उनको accountability देना for the mistakes they have done, to ask the questions for their credibility. Judicial power और impeachment, जैसे कि president और judges को भी remove करने का power होता है इन दोनों हाउसेज में। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट स्टेट देखती है और कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो बोथ यूनियन और स्टेट मिलके उनमें लॉज बनाती है। सेक्शन का जो बुक रिकमेंडेशन मैं दे सकती हूँ वो होगी NCERT क्लास 11 द पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे विच इज़ द पावर called which helps them to make laws, and also which is the power to remove a president or a judge, what it is called, and which
houses can make it? Does the Parliament of India has the power to remove judges? ऐसे yes or no questions आ सकते हैं. And then who has the power to make laws on union list? Who makes the budget, annual budget? Who looks after the financial powers, executive powers? How to hold the responsibility of the ministers? ऐसे questions will come from the section, and it is one of the most important section as well. Now in section 4, let's know about how to make a bill or how does the bill gets passed. चलिए समझते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस को. बिल पास होता है ईदर लॉ लोअर हाउस दैट इज लोकसभा में या अपर हाउस राज्यसभा में. इन दोनों हाउसेस में एक में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल्स. टोटल 3 रीडिंग्स के बाद वोटिंग होती है. इट गेट्स पास्ड ऑन बोथ द हाउसेस, जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों में पास होने के बाद एक बिल पहुंचता है प्रेसिडेंट का पास फॉर द एसेंट. नाउ द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू होल्ड द बिल, या फिर अपना साइन करके एसेंट दे देना. ओनली द मनी बिल अ प्रेसिडेंट कैन नॉट होल्ड इट, ही हैज़ टू साइन इट विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड. या बाकी बिल्स द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू होल्ड. 3 टाइप्स के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. यू नीड टू नोट दैट मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है. इस सेक्शन का बुक रिकमेंडेशन होगा आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप, जहाँ पे आप पढ़ने से आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू गेन नॉलेज. इस क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस सेक्शन विल बी कि कहाँ पे मनी बिल पास होता है लोकसभा में या राज्यसभा में, कहाँ पे मेन बिल्स इंट्रोड्यूस होता है, हु साइंस द बिल्स and after whose signature does the bill gets passed, how many types of bills are there, and in which house does it needs to be passed. Both the houses needs to be passed for the bill to proceed further. ये भी आपको याद रखना है. सारे questions note down करिए. This is the easy section. Just look into it and you will get all the answers. और अब सेक्शन 5 में जानते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में. दोनों हाउसेस के कुछ खास पावर्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं. As I have already mentioned, money bill can only be passed in Lok Sabha. So this is one of the most important special power of Lok Sabha. और यहाँ पे no confidence motion भी लोक सभा में ही पास होता है, जो होता है गवर्नमेंट रिमूवल के लिए. If it gets passed, the government gets dissolved and again election takes place. So it is one of the most strongest special power of Lok Sabha. राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 में पार्लियामेंट को पावर दे सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर रूल्स बनाने के लिए और लॉज बनाने के लिए, जो यूजुअली नहीं मिलते. स्टेट लुक्स आफ्टर द स्टेट लिस्ट, बट अंडर आर्टिकल 249 द राज्यसभा कैन गिव द पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स और रेगुलेशंस फॉर द स्टेट लिस्ट. और अगर कोई बिल दोनों हाउसेस में पास नहीं होते हैं या फिर एक हाउस में पास होता है और एक हाउस में पास नहीं होता है, देन इट लीड्स टू अ जॉइंट सिटिंग, जहाँ पे स्पीकर प्रिसाइड करते हैं उस सीटिंग को. यहाँ से आप रेफर कर सकते हो बेयर एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 107 to 122 आर्टिकल्स. वहाँ पे आपको इस सेक्शन से रिलेटेड सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, दैट इज द स्पेशल पावर्स. तो इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे मनी बिल कहाँ पास होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से हाउस में लाया जा सकता है, आर्टिकल 249 कौन से हाउस में पास कर सकते हैं और ये किस पे रूल्स बनाने का अथॉरिटी देता है, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, एंड देन दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम दिस सेक्शन. तो दोस्तों आज हमने जाना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का डिटेल स्ट्रक्चर, पावर्स और लॉ मेकिंग प्रोसेस को. कमेंट्स में बताइए कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व कर लिए या नहीं. अगर कोई डाउट है तो ज़रूर लिखिए. रिवीजन के लिए कोई बुक रिकमेंडेशंस अगर आपको चाहिए वो मैं ज़रूर दे सकती हूँ. वो होंगे लक्ष्मीकांत, NCERT एंड सुभाष कश्यप. These 3 books are the main books for the Indian polity. You have to refer to them to get acknowledged more about the subject. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो होंगे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ऐसे ही रिलेटेड सबके पावर्स एंड फंक्शंस, कंपोजिशन के बारे में. वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया. ऐसे ही हमें रोज़ देखें और फॉलो करना ना भूलें ताकि हम ला सकें आपके लिए ऐसे एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन अ क्लियर एंड कॉन्साइज मैनर. तब तक फोकस रहे और गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करें. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. टेक केयर, सी यू, मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.